है ना, just go through this, है ना, this here is a tube, है ना, uniform cross section is used to siphon water from a vessel V as shown in the figure. The pressure over the open end of water in the vessel is atmospheric pressure P naught. मतलब पानी का जो ये ओपन एंड है, मतलब पानी है ना ट्यूब में यहाँ तक है, मतलब एक्चुअली वेसल में पानी यहाँ तक है। तो ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं है ना जो रिक्वायरमेंट है डायग्राम का मैं तुम्हारे लिए बना लेता हूँ, ठीक है ना। पानी कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर हाइट तक है कि नहीं बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ पे लेवल है ना, यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो अपना सिफन ट्यूब है ना, ये जो यहाँ पे अपना सिफॉन ट्यूब है, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से ना, क्वेश्चन हमको क्या बोला कि द प्रेशर ओवर द ओपन एंड, है ना, ऑफ वाटर इन द वेसल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, है ना। तो वेसल का जो ओपन एंड है, वहां पे जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली। तो वो जो प्रेशर है दैट इज बेसिकली, दैट इज, है ना, वो क्या है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे पी नॉट है ना। और ये जो ट्यूब ऐसे यूज कैसे किया जा रहा है ना, दिस ट्यूब इज कॉल्ड सिफॉन ट्यूब, है ना। तो हाइट ऑफ द ट्यूब अबव एंड बिलो वाटर लेवल, ठीक है ना, ये भी दिया है। ये ट्यूब को बोला जाता है ना सिफॉन ट्यूब, बिकॉज ये वाटर को मतलब ना ड्रॉ करा रहा है ना, इट इज बीइंग यूज्ड टू सिफॉन वाटर, है ना, थ्रू द ट्यूब फ्रॉम द वेसल, ठीक है ना, बाहर की तरफ है ना पानी को फ्लो कराता है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? Now the height of the tube above and below the water level in the vessel are H1 and H2 respectively. अच्छा, ये जो वाटर लेवल है ना, मतलब है ना, मतलब ये जो ट्यूब का जो हाइट है वाटर लेवल से, मतलब वेसल में जो वाटर का लेवल है ना, इनिशियली यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा है ना, इसमें वेसल में जो मतलब है ना पानी का जो वाटर लेवल है, उसके ऊपर ट्यूब का हाइट कितना है H1, और उसके नीचे ट्यूब का हाइट कितना है H2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो तुमको बेसिकली मतलब है ना, बेसिकली दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करने हैं, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। ये बोला कि डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, है ना, इशूइंग आउट एट बी, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इशूइंग आउट एट बी, है ना, बी में पानी का वेलोसिटी कितना होना चाहिए बेसिकली। तो ये क्या बोल रहा है ना कि बी पॉइंट में पानी का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है ना। बी बी कहाँ पे है, बी बेसिकली इफ आई शो यू द प्रीवियस डायग्राम, ये एक्चुअली बी है ना, ये जो नीचे वाला ये है ना, ये एक्चुअली बी है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है ना, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली थोड़ा मैं ना डायग्राम बना लूं, फिर तुम लोगों को आराम से समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तब तक ना, तब तक तुम लोग सोच सकते हो सही से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह चीजें ये सब तुम सोच सकते हो, है ना, टिल दैट पॉइंट। सर स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया। हाँ यार, यस सर। रुको, आई ब्रिंग इट बैक। ये ना कभी कभी थोड़ा हैंग हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डायग्राम वायग्राम बनने से
है ना। थोड़ा क्या होता है, रुको, है ना, अभी स्क्रीन शेयर आ रहा है, अब देखना बच्चों, है ना, ठीक है। आया ना स्क्रीन शेयर बच्चों? यस यस सर। सर। स्क्रीन शेयर आ गया ना, ठीक है। ओके, गिव मी सम टाइम। आ गया ना बच्चों तुम लोगों के लिए? ओके। नो सर। हाँ, तो जो मैं बता रहा था तुम लोगों को, लेट मी मूव अहेड। लोडिंग टाइम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई शुड हैव एक्चुअली टेकन दैट टू अनदर वाइट बोर्ड, है ना, और फिर वहां से ना एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो ये जो है, मैं ना एक जगह पे था, मैं बना रहा था डायग्राम। तो आराम से हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं। है ना, तुम लोग सोचो, तुम लोग, है ना, गंभीर रूप से सोचो। अच्छा, तुम लोग को ये पता चल रहा है कि नहीं, मतलब जैसे ही है ना हम सीपन ट्यूब अंदर डालेंगे पानी ऊपर आएगा। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, थोड़ा मुझे नेक्स्ट मतलब चैप्टर में कराना चाहिए था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, है ना, लेकिन मैं अभी यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। बट एनी वेज ना, विल डिस्कस दिस सेम प्रॉब्लम अगेन इन द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर है ना, वहां पे भी ये प्रॉब्लम को हम वापस डिस्कस करेंगे, है ना। आई मेक श्योर दैट वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम, है ना, इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर, ठीक है ना। क्योंकि पानी जैसे ही है ना हम ट्यूब डालते हैं अंदर, पानी जो ऊपर आता है ना, कभी कभी तुमने देखा होगा टंकी में पानी नीचे है, लेकिन तुम है ना अंदर पाइप डाल देते हो, है ना, तो फिर पानी ऊपर बहने लगता है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है ना, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस एक होता है ना, पानी का जो लेवल के जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर, है ना, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से ना, मतलब नीचे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ऊपर कम प्रेशर होता है, तो पानी ऊपर बहने लगता है, ठीक है ना। तो पानी बेसिकली वो ऊपर बहने लगता है। सो वी विल ओनली डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका जो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, अगेन आई एक्सप्लेन दैट चैप्टर, सरफेस टेंशन चैप्टर, है ना। जब हम ना कैपिलरी ट्यूब में, है ना, राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब जब पढ़ेंगे ना हम, है ना, फिर वहां से एक्सप्लेन करूंगा। सो है ना, फॉर द टाइमिंग वी कैन ओनली डू, है ना, पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन, है ना, जो डिटरमिन द वेलोसिटी एट वीबी, इजेक्शन वेलोसिटी एट वीबी। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो यस ये जो सर। पानी ऊपर ये जाएगा ना, ये सरफेस टेंशन की वजह से जाता है। सरफेस टेंशन की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से पानी ऊपर जाता है, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है ना बच्चों? इज दैट यस क्लियर? सर। ओके, बस मेरा डायग्राम खत्म होने वाला है। थोड़ा ना डायग्राम नहीं बना देते हैं तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ना एक्सप्लेन करना ऐसे विदाउट डायग्राम, ठीक है ना? वो तो क्वेश्चन ले लिया था, क्वेश्चन तो हमको बता रहा था, ठीक है ना? लेकिन फिर भी यहाँ पे आ रहा है पी नॉट प्रेशर, है ना? यहाँ पे पी नॉट, अब ये जो पानी का लेवल है ना, ये लेवल पानी का लेवल है ना, और ये पानी का लेवल, इनके बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है? h2। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो वेसल में जो पानी का लेवल है, उसके ऊपर सिफन ट्यूब का हाइट कितना है? दैट इज h1, है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना? तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता ना, पानी का हाईएस्ट लेवल और पानी का लोएस्ट लेवल जो है ना, वो देख लो हाइट, वो हाइट कितना है ना? मान लो पानी का हाईएस्ट लेवल कहाँ पे? ए में है, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना? यहाँ पे एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ठीक है ना? तो अगर ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, टंकी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और टंकी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, होल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में, है ना, होल के एरिया ऑफ कंपैरिजन में, है ना, मतलब बहुत बड़ा होता है, या फिर होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है, ठीक है ना? तो फिर टॉरिस-एलिस थ्योरम क्या बोलता है? वेलोसिटी एट v कितना होगा? 2gh2 अंडर रूट, है ना, अकॉर्डिंग टू यस टॉरिस-एलिस सर। थ्योरम, ठीक है ना? सो बाय टॉरिस-एलिस थ्योरम, है ना? देखो बच्चों, है ना, सिफॉन ट्यूब में पानी ऊपर क्यों जाएगा? दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। समझ में आ रहा है? शिफॉन ट्यूब में पानी ऊपर क्यों जाएगा? दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम डिस्कस करेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, है ना? सो जो सरफेस टेंशन की वजह से पानी ऊपर चला जाता है ना, ठीक है ना? तो वो पूरा हम डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनेटली, है ना, पानी का यहाँ पे जो है ना, होल जो है बी, लेवल बी में जो होल है, जहां से पानी इजेक्ट हो रहा है ना, वहां पे बेसिकली पानी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, है ना? तो हम ये देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, एटमॉस्फेरिक जहां प्रेशर जहां पे लग रहा है और पानी का, है ना, इजेक्शन जहां पे हो रहा है, उनके बीच में हाइट का डिफरेंस क्या है? h2। तो बाय टॉरिस-एलिस थ्योरम वेलोसिटी एट v क्या होगा? अंडर रूट 2gh2। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, सो है ना, लेट मी नाउ मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम ना, लेट मी मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना? उसका एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो है ना, आई जस्ट, है ना, मैं तुमको, हमने तो कैलकुलेट कर लिया सब कुछ, तो है ना, तो इसमें क्या होगा ना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक्चुअली, ये जो पहला वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना, थोड़ा डिस्कस करके ना, सेकंड वाला प्रॉब्लम एक्चुअली बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अब ये जो मतलब है ना, पहला वाला प्रॉब्लम है, ये क्या था? ये एक टंकी है, टंकी में क्या है, बीच में कहीं पे होल है ना, वहां से पानी इजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना? अब टंकी का टोटल हाइट है h, और पानी ना जहां से होल है वहां से पानी इजेक्ट हो रहा है, और पानी मैक्सिमम, पानी कितना ओरिजिनल डिस्टेंस कवर कर रहा है? x, ठीक है ना? तो हमें ये पूछा गया है कि ये होल का हाइट, ये जो होल है यहाँ पे, है ना, इसका हाइट जो है ना, इसका जो हाइट है अबव बॉटम लेयर, अबव बॉटम लेयर, ठीक है ना, जो कि इसका हाइट हमने कितना लिया? h माइनस h माइनस स्मॉल h, है ना, अबव द बॉटम लेयर कितना होना चाहिए, सो दैट ये जो स्ट्रीम ऑफ वाटर जो इजेक्ट हो रहा है ना, ये बाहर आ रहा है एंड इट कवर्स अ मैक्सिमम रेंज, इसका रेंज इस केस में मैक्सिमम हो रहा है ना? तो उसके लिए ना होल एग्जैक्टली कहाँ पे बनना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे भी हमने वही टॉरिस-एलिस थ्योरम यूज किया, हमने क्या एज्यूम किया, हमने यहाँ पे यही एज्यूम किया, है ना, कि मान लो पानी के जहाँ से मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एग्जैक्टली वहां से मान लो एक वेरिएबल हाइट है स्मॉल h, उतना नीचे होल है, होल का जो हाइट है सरफेस लेवल से हमें पता नहीं है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू स्मॉल h। तो फिर एक, है ना, तो अगर वो स्मॉल h है, तो ना वाटर लेवल का जो हाइट है, तो फिर जो वाटर लेवल है उसका जो हाइट है बेसिकली, है ना, नीचे से
फ्रॉम द सरफेस, नीचे से कितना हाइट होना चाहिए, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, है कि नहीं। और टॉरिस-एलिस थ्योरम यूज करेंगे, टॉरिस-एलिस थ्योरम यूज करेंगे तो है ना, पानी का इजेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल होगा, पानी तो इनिशियल वेलोसिटी उसका इजेक्शन का हॉरिजॉन्टल होगा, तो v क्या होना चाहिए, √2gh। ये समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। हाँ, तो v क्या है, v इज इक्वल टू √2gh, है ना। देन इन दैट केस, है ना, ये जो x है, वाटर स्ट्रीम का जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है ना x, वाटर स्ट्रीम का जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है ना x, वो x कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इनटू टाइम टेकन, है ना। सो व्हाट इज स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, दैट इज √2gh वहां पे, है ना। मान लो टाइम टेकन उसके लिए t है, ठीक है ना। तो ये टाइम टेकन भी हम निकाल सकते हैं, ये टाइम टेकन हम कहां से निकाल सकते हैं, ये टाइम टेकन, दिस टाइम टेकन वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना, जो कि हमने नेक्स्ट पेज में, मैं दिखा रहा हूं तुमको, नेक्स्ट पेज में हमने ये बनाया है ना। तो है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल मतलब अलॉन्ग वर्टिकल यूज कर रहे हैं, तो है ना, जहां से गैप है, जहां से होल बना है, वहां से वाटर स्ट्रीम कितना हाइट ट्रेवल करे नीचे, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ना। तो ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अलॉन्ग वर्टिकल, उसके लिए है ना, हाइट कितना कवर कर रहा है वाटर स्ट्रीम आफ्टर गेटिंग इजेक्टेड, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, है ना। इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी तो वहां पे जीरो है, क्योंकि जहां से पानी इजेक्ट हो रहा है वहां पे उसका हॉरिजॉन्टल, उसका जो वेलोसिटी है वो, है ना, नेट वेलोसिटी है वो, उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो वहां पे बेसिकली बच्चों जीरो है ना। प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस है ना हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। जी जो है मतलब है ना, जैसे ही पानी बाहर आ गया टंकी के, है ना, उसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना लगेगा, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन यूज करके, ये इक्वेशन यूज करके हमने टाइम टेकन का वैल्यू निकाल लिया, है कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन यूज करके हमने टाइम टेकन का वैल्यू निकाल लिया, √2h माइनस स्मॉल h बाई जी। समझ में आ रहा है ना बच्चों। यस सर। तो ये जो यस सर। इक्वेशन 2 में टाइम टेकन का वैल्यू था, इसको हमने कहां पे यूज किया, इसको हमने यूज किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 का जो टाइम टेकन का वैल्यू था, हमने कहां पे यूज किया, इक्वेशन 1 में, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 में टाइम टेकन का वैल्यू यूज करके इक्वेशन 2 का टाइम टेकन का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 पे यूज करके, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ स्मॉल h होल इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, है ना। यहाँ पे स्मॉल h क्या है ना, डेप्थ ऑफ द होल बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ द होल बिलो द लिक्विड लेवल, है कि नहीं बच्चों। यस सर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, यस, यस Yes. सर। है ना, ओके। तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, अगर समझ में आ रहा है तो। यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया, अब हमने है ना उस इक्वेशन को एनालाइज किया कि ये जो x है, ये स्मॉल h का फंक्शन है, मतलब ये जो x जो है रेंज है, वाटर स्ट्रीम का रेंज है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो स्मॉल h के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्मॉल h क्या है, मतलब होल कहाँ पे बनता है एग्जैक्टली ना, वाटर लेवल के कितने हाइट नीचे होल बन रहा है उसके ऊपर, है ना, पानी जो वाटर स्ट्रीम जो इजेक्ट हो रहा है उसका रेंज उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमने ना बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में, बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, है ना, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, है ना, सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ y dy by dx विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे x जो है, मुझे x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मतलब मुझे ये निकालना है कि है ना होल कहाँ पे बनना चाहिए, सो दैट x मैक्सिमम होगा। तो है ना होल, मतलब ये जो x है ये अभी स्मॉल h के ऊपर डिपेंडेंट है। स्मॉल h क्या है, वो होल का हाइट बताता है पानी के सरफेस से, ठीक है ना। तो x नाउ इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल h, तो फिर ना फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ